नमो देव्ये महादेव्ये शिवाय सततम नमः। नमः प्रकृते भद्राय नियता प्रणतास्मताम। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रुद्राक्ष। आज का हमारा टॉपिक है जो हमारी सीरीज चल रही थी मेजर 107 प्लांट्स डीजी में, उसी की नेक्स्ट कैटेगरी है सिंगल रस में कटु रस वाले प्लांट्स। कटु रस में मेजर हमारे 8 प्लांट्स हम आज बात करेंगे। उसकी ट्रिक क्या होती है? उसकी ट्रिक है चित्रक ने हाथ में जीरा और त्रिकटु मिलाकर कंपिलक को दिया। तो पहला प्लांट चित्रक से चित्रक, हाथ से हिंगू, जीरा, जीरा से जीरक द्वय। द्वय है तो इसमें दो चीज आएगी। कौन सी? पहला तो जीरक और दूसरा कृष्ण जीरक। ये दो आते हैं इसके अंदर, जीरक द्वय के अंदर। फिर नेक्स्ट है त्रिकटु। त्रिकटु में 3 चीजें, पिपली, मरीच और शुंठी। ये 3 चीजें त्रिकटु में, और कंपिलक से हमारा कंपिलक। तो ये हमारे 8 प्लांट्स होते हैं। चित्रक ने हाथ में जीरा और त्रिकटु मिलाकर कंपिलक को दिया। चित्रक से चित्रक, हाथ से हिंगू, जीरा से जीरक द्वय, जिसमें 2 चीजें जीरक और कृष्ण जीरक। त्रिकटु से 3, पिपली, मरीच और शुंठी, और कंपिलक से हमारा कंपिलक। इन सभी प्लांट्स का जो वीर्य होता है वो उष्ण होता है और विपाक जो होता है वो कटु होता है। लेकिन इसमें अपवाद है। कौन अपवाद है? वो है पिपली। पिपली का वीर्य जो होता है वो अनुष्ण शीत होता है और विपाक जो होता है इसका वो मधुर होता है। ये हमारे 8 प्लांट से। सबसे पहले हम बात करते हैं फर्स्ट प्लांट चित्रक। चित्रक का बॉटनिकल नेम क्या होता है? प्लम्बागो ज़ेलानिका इसका बॉटनिकल नेम होता है। इसके फैमिली जो होती है प्लम्बेजिनेसी, जिसको आयुर्वेद में चित्रक कुल बोला जाता है। इसके पर्याय आते हैं तो पहला है चित्रक, दूसरा है अग्नि। अग्नि क्यों बोलते हैं? तीक्ष्ण होने के कारण इसको अग्नि बोला जाता है। चिता इसको हिंदी में, और लेडवर्ट इसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर इसके स्वरूप की बात करते हैं पहले। तो स्वरूप जो होता है इसका क्षुप होता है स्वरूप, आप देख सकते हैं इसमें। इसके जो पुष्प होते हैं वो श्वेत वर्ण के पुष्प होते हैं। जो फल होता है इसका यवाकार फल होता है, यव जैसा यवाकार इसका फल होता है। और इसका जो मूल होता है वो बाहर से कृष्णाभ और भीतर से श्वेत वर्ण का इसका मूल होता है। यह हमारा चित्रक का स्वरूप होता है। फिर हम बात करते हैं इसकी जाति की। जाति इसकी 2 जातियां होती है मुख्य। पहली होती है श्वेत और दूसरी होती है रक्त। श्वेत और रक्त। श्वेत क्यों? क्योंकि इसके जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं? श्वेत वर्ण के होते हैं। और रक्त क्यों? क्योंकि इसके जो पुष्प होते हैं वो रक्त वर्ण के होते हैं। ये 2 जातियां चित्रक की होती है। इसके रस पंचक की बात करते हैं तो रस जो होता है इसका कटु होता है। गुण इसके लघु रुक्ष और तीक्ष्ण, वीर्य इसका उष्ण, विपाक इसका कटु, और प्रभाव जो इसका मुख्य कर्म होता है वो होता है दीपन। अग्नि को ये दीप्त करता है, संदुक्षण करता है अग्नि का। फिर इसके आमिक प्रयोग की बात करते हैं तो ये उष्ण होने से, उष्ण और तीक्ष्ण होने से क्या करता है? कफ और वात का शमन करता है। फिर श्लीपद, शोथ आदि जो बाह्य प्रयोग होता है इसका, उसमें इसका लेप करते हैं। इसके लेप करने से विस्फोट उत्पन्न होता है उस विकार में, और वो जो विकार होता है वो वहां से बाहर निकल जाता है। इसके प्रयोग से फुंसिया भी बैठ जाती है। और वात व्याधि, नाड़ी दौर्बल्य आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। ये इसका जो अल्प मात्रा में अगर इसका प्रयोग करते हैं हम तो उत्तेजक होता है, लेकिन अगर इसको अधिक मात्रा में प्रयोग किया जाए तो ये मादक होता है। इस वजह से इसको अधिक मात्रा में प्रयोग नहीं करना चाहिए। फिर नेक्स्ट प्रयोग आता है इसका तो अग्निमांद्य, अजीर्ण, उदरशूल, ग्रहणी, अर्श और कृमि आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। चरक ने बोला भी है कि चित्रक का जो मूल होता है, चित्रक मूलम, दीपनीय, पाचनीय, गुद, शोथ, अर्श, शूल, गुद, शोथ, अर्श, शूल, हराणाम। तो ये बोला भी है चरक ने, चित्र का जो मूल होता है वो दीपन होता है, पाचन होता है, गुदा का जो शोथ होता है, अर्श होता है, और जो शूल होता है उसको हर लेता है। उसमें उत्तम औषधि होती है, इसलिए इसके मुख्य प्रयोग भी होता है दीपन। फिर शोथ में इसको स्पेशली किसमें? गुदा के शोथ में देते हैं। कांस, जीर्ण और प्रतिशय में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। रजोरोध, प्रसूति विकार आदि में इसका प्रयोग करते हैं। इसके प्रयोग से जो दूषित रक्त होता है वो बाहर आ जाता है और
जो उपद्रव होते हैं वो शांत हो जाते हैं। कुष्ठ आदि चर्म रोगों में इसका प्रयोग किया जाता है। जीर्ण और विषम ज्वर में इसका प्रयोग करते हैं और एज अ रसायन इसको भी प्रयोग कर सकते हैं। फिर इसकी मात्रा जो होती है वो कम ही होती है, 1 से 2 ग्राम। प्रयोजन जो होता है इसका मूल त्वक होता है। विशिष्ट योग इसके चित्रक आदि गुटिका, चित्रक हरित की, चित्रक घृत और चित्रक आदि चूर्ण होते हैं। और इसका रासायनिक संगठन जो होता है वो प्लम्बेजिन, इसमें एक रसायन पाया जाता है। तो ये हमारा फर्स्ट प्लांट हुआ चित्रक। फिर सेकंड प्लांट आता है हमारा चित्रक ने हाथ में, हाथ से हिंगू। हिंगू का बॉटनिकल नेम क्या होता है? फेरुला नार्थेक्स। इसकी फैमिली कौन सी होती है? फैमिली इसकी होती है अम्बेलिफेरिया, आयुर्वेद में जिसको शतपुष्पा कुल बोला जाता है। फिर इसके स्वरूप की बात करते हैं हम पहले। तो स्वरूप जो होता है इसका भी क्षुप होता है, एक इस प्रकार का क्षुप होता है। इसके जो पत्र होते हैं वो पत्र जो होते हैं इसके छोटे छोटे पत्र होते हैं। और पुष्प जो होते हैं वो पीत वर्ण के इसके पुष्प हमको देखने को मिलते हैं। और ये जो होता है हिंग, जो पिंड आकार की होती है वो हिंग इस तरीके से देखने को हमको मिलती है। फिर हम नेक्स्ट बात करते हैं कि इसकी पर्याय की बात करते हैं हम पहले। तो इसका जो पर्याय आते हैं वो होते हैं सहस्त्रवेदी, हजारों काम करने वाला होता है, इसलिए इसको सहस्त्रवेदी बोला जाता है। जतुक, लाक्षा के समान होने से इसको जतुक बोला जाता है। बावलिक, बल्ख प्रदेश में उत्पन्न होने से इसको बावलिक बोला जाता है। रामठ, रामठ देश उद्भव होता है इसका, रामठ देश में इसका उद्भव हुआ था, इसलिए इसको रामठ बोलते हैं। हिंग इसको हिंदी में और एसाफिटिडा इसको इंग्लिश में बोला जाता है। फिर इसकी जाति की बात करते हैं हम पहले। तो जाति जो होती है इसकी मुख्य प्रकार से 2 जातियां होती है। पहली होती है हीरा हिंग और दूसरी होती है हिंगड़ा। ये 2 जातियां इसकी हमको देखने को मिलती है मुख्य। हीरा हिंग जो होती है वो क्या होती है? वो सुगंधित और हीरकवद शुभ्र वर्ण की जो हिंग होती है, और जो उत्तम हिंग होती है वो हीरा हिंग होती है। लेकिन जो हिंगड़ा होती है वो कृष्ण वर्ण की होती है। और दुर्गंधित जो हिंग होती है, जो अग्राह्य हिंग होती है, वो हिंगड़ा हिंग होती है। तो इस प्रकार से इसकी 2 जातियां होती है। और मार्केट में ये 3 फॉर्म में अवेलेबल होता है। पहला है कण में, छोटे छोटे पाउडर फॉर्म में कण में ये उपलब्ध होता है। दूसरा है पिंड, इन्हीं कणों को मिलाकर एक पिंड बनाकर हम दे सकते हैं। और तीसरा होता है लेप, पेस्ट के फॉर्म में भी ये अवेलेबल होता है। तो इन 3 फॉर्म में ये मार्केट में अवेलेबल होता है। फिर इसकी संग्रह विधि की बात करें तो 2 संग्रह विधियां होती है। पहली में क्या करते हैं? पहली में बसंत ऋतु में इसका जो मूल के ऊपर वाले भाग की जो कांड होता है उसकी छाल को हम छील देते हैं, वहां पर निर्यास इकट्ठा होता है। फिर उस निर्यास को निकालकर फिर वापस उसको थोड़ा छील देते हैं। इस तरीके से बार बार पुनः पुनः 1 से 2 दिन के अंतर में करने से जो सारा निर्यास होता है हिंग का वो हम इकट्ठा कर सकते हैं। उस निर्यास को धूप से बचाने के लिए उसके चारों ओर हम क्या करते हैं? पत्थर की दीवार लगा देते हैं। तो इस तरीके से हमारी पहली संग्रह विधि होती है। दूसरी जो होती है उसमें क्या करते हैं हम? उसमें करते कि जो वृक्ष का कांड होता है उसको मूल के थोड़ा सा ऊपर कट लगा देते हैं, पूरा काट देते हैं वहां से। फिर वहां पर निर्यास इकट्ठा होता है, फिर उसको निकाल लेते हैं, फिर थोड़ा वापस कट लगाते हैं। इस तरीके से बार बार कट लगाने से वहां पर जो निर्यास होता है हिंगू का वो वापस वहां पर आ जाता है हमारे पास में। और उसको भी धूप से बचाने के लिए हमको वहां पर पत्थर की दीवार या फिर किसी से ढक देना चाहिए। तो ये 2 संग्रह विधि होती है हिंगू की। अब नेक्स्ट हम बात करते हैं कि अपमिश्रण किस किस का हो सकता है हिंगू में। तो जो व्यापारी लोग होते हैं वो क्या करते हैं कि गेरू व मिट्टी हुई, पत्थर हुए, इन आदि को चूर्ण बनाकर उनका और उसको हिंगू में मिक्स कर हमको दे सकते हैं। उससे क्या होता है? उससे वजन बढ़ जाता है और जो निर्यास होता है, जो एक्चुअल हिंग होती है वो हमको कम अवेलेबल होती है मार्केट में। तो वो अग्राह्य हिंग होती है। अग्राह्य हिंग कौन सी होती है? तो उसमें उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है कि उसको जल में घोलने पर वो क्या होती है? पात्र तल पर बैठ जाती है। पहली क्या होती है? जल में घोलेंगे तो वो पात्र तल पर बैठ जाएगी। दूसरी उसकी कैरेक्टरिस्टिक होती है कि आग लगाने पर वो पूरी तरीके से जलती भी नहीं है। और तीसरी उसकी स्वाद और गंध में भी उसमें डिफरेंस आ जाता है। तो ये 3 अग्राह्य हिंग की कैरेक्टरिस्टिक होती है। फिर जो प्रशस्त हिंग होती है वो क्या होती है? उसमें भी 3 कैरेक्टरिस्टिक ये वाली। पहली होती है कि जो जल में डालने पर श्वेत शने शने मतलब धीरे धीरे श्वेत धारा देती हुई घुल जाती है और पूरा जो जल होता है हमारा वो दूध जैसा हो जाता है, पहला। दूसरा, जो उसको अगर हम आग में जलाएंगे तो वो अच्छी तरीके से जल जाएगी। और तीसरा होता है कि उसकी गंध जो होती है वो तीक्ष्ण गंध होती है, उसका वर्ण जो होता है वो शुभ्र होता है और स्वाद जो होता है उसका कटु स्वाद होता है। तो इस तरीके से ये 3 कैरेक्टरिस्टिक होती है प्रशस्त हिंगू की। तो ये इंपॉर्टेंट है। फिर आता है शोधन। शोधन हम 2 तरीके से कर सकते हैं हिंगू का। पहला होता है अभर्जित और दूसरा होता है वर्जित। तो अभर्जित में तो क्या करते हैं? हिंगू को 8 गुने जल में, कितने में? 8 गुने जल में भिगो लेते हैं और फिर उसको
किसी स्निग्ध लोह पात्र में उसको जलहीन करते हैं मंद आंच पर, उसको हम बोलते हैं अवर्जित, क्योंकि इसमें हमने भुना नहीं है हिंग को। लेकिन वर्जित जो होता है उसमें हम भूनेंगे हिंग को। किसमें भूनेंगे? तो वर्जित में हम हिंगू को गाय के घी में खूब भूनते हैं जब तक वो शुष्क और खर नहीं हो जाए, और शुष्क और खर हो जाए तब उसको उतार लेते हैं। ये होता है हमारा वर्जित शोधन जो होता है हिंगू का। तो इस तरीके से हमारे ये पॉइंट्स हुए। फिर हम बात करते हैं रस पंचकी। रस इसका कटु, गुण इसके लघु स्निग्ध और तीक्ष्ण, वीर्य इसका उष्ण, विपाक इसका कटु, और प्रभाव जो होता है वो क्या होता है? दीपन होता है इसका प्रभाव, मतलब ये भी अग्नि को दीप्त करता है। फिर इसके आमिक प्रयोग की तो उष्ण होने से क्या करता है? कफ और वात का शमन करता है। आदमान क्रमी आदि में इसकी एरंड तेल में मिलाकर इसकी बस्ती भी देते हैं, और ध्वजभंग में इसका शिश्न पर लेप करा जाता है। फिर दीपन और अनुलोमन होने से ये अग्निमांद्य आदि में भी इसको हम प्रयोग करते हैं। पक्षाघात, अर्दित, मन्यास्तम, गृद्रसी, संज्ञानाश आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निमांद, गुल्म और उदरशूल, दीपन और अनुलोमन होने से। हृदरोग, हृदद्रव, हृदयशूल आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। जीर्णकाश, श्वास और फुफ्फुस के शोथ में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। इसका लेप जो होता है वो हम छाती पर करते हैं, जीर्णकाश, श्वास आदि में, फुफ्फुस के शोथ में। मूत्राघात और बस्तीशूल में इसके प्रयोग से मूत्र आने लग जाता है। और रजक में और बल्य होता है, इसके प्रयोग से भूख सही हो जाती है, पाचन सही होता है, और रक्त अभिसरण सही होने से वहां पर बल की हमारी वृद्धि हो जाती है। कंडु आदि चर्म रोग में इसका प्रयोग करते हैं। सन्निपात ज्वर, शीत ज्वर जो ठंड लग के ज्वर आता है, और विषम ज्वर आदि में इसका प्रयोग हम कर सकते हैं, और कुकुर खांसी में भी इसका प्रयोग हम कर सकते हैं। फिर इसकी मात्रा जो होती है, इसकी मात्रा भी कमी होती है, 0.12 से 0.5 ग्राम इसकी मात्रा होती है। इसका जो प्रयोज्यांग होता है वो निर्यास होता है। हमने इसकी 2 संग्रह विद्या बताई निर्यास को इकट्ठा करने की। फिर विशिष्ट योग आते हैं इसके हिंगवादी वटी, हिंगवष्टक चूर्ण, हिंग कपूर वटिका और रजा प्रवर्तनी वटी। रासायनिक संगठन इसके एसारासिनाटेनोल और डाइसल्फाइड, इसमें 2 मुख्य रसायन होते हैं। नेक्स्ट प्लांट आता है हमारा अकॉर्डिंग टू ट्रिक जीरक। जीरक का बॉटनिकल नेम क्या होता है? क्यूमिनम साइमिनम इसका बॉटनिकल नेम होता है, और फैमिली इसकी अम्बेलिफेरिया शतपुष्पा कुल जिसको बोला जाता है। पर्याय आते हैं इसके तो जरण, पाचन होने से इसको जरण बोला जाता है। अजाजी बोलते हैं इसको दीर्घ जीरक, बड़ा बीज होने से, इसके बीज जो होते हैं वो बड़े होते हैं इसलिए, और जीरा इसको हिंदी में, और क्यूमिन सीड जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर इसकी बात करते हैं कि इसका स्वरूप कैसा होता है। स्वरूप जो होता है इसका क्षुप होता है, इस प्रकार का इसका क्षुप हमको देखने को मिल जाता है। इसके जो पुष्प होते हैं वो श्वेत वर्ण के इसके पुष्प होते हैं, और ये होता है जीरा इसके सीड्स होती है, ये जीरे की सीड्स है। फिर हम बात करते हैं इसके रासायनिक संगठन की, तो रस पंचक की। तो रस जो होता है इसका कटु, गुण जो होता है लघु रुक्ष, वीर्य इसका उष्ण, विपाक कटु, और प्रभाव जो होता है इसका दीपन होता है, अग्नि को ये भी दीप्त करता है। फिर इसके आमिक प्रयोग की बात करते हैं तो उष्ण होने से क्या करता है? कफ और वात का शमन करता है। शोथ वेदना आदि में इसका लेप कर सकते हैं, इसके लेप से जो फुंसियाँ होती है वो भी बैठ जाती है। चर्म रोग आदि में इसका प्रयोग करते हैं। अर्श, वृश्चिक विष आदि में इसका लेप किया जाता है। अरुचि, वमन, अग्निमांद्य, अजीर्ण, आत्मान, गृहिणी आदि में इसको हम प्रयोग कर सकते हैं। हृदरोग, रक्त विकार, रक्त शोधक होने से इसका इसमें प्रयोग किया जाता है। मूत्राघात, पुय में, अश्मरी में आदि में इसका प्रयोग से मूत्र आने लग जाता है, क्योंकि ये मूत्राल होता है। श्वेत प्रदर, वाजीकरणार्थ इसका प्रयोग किया जाता है। स्तन्य वर्धन में इसका प्रयोग करते हैं। गुड़ प्लस जीरे के चूर्ण को हम स्तन्य वर्धन एज ए यूज कर सकते हैं। ज्वर में इसको यूज करते हैं, और एज अ बल्य, ये बल भी प्रदान करता है, तो एज अ बल्य भी इसको हम यूज कर सकते हैं। फिर इसकी मात्रा जो होती है वो होती है 3 से 6 ग्राम। प्रयोजन जो होता है इसका बीज होता है। विशिष्ट योग इसके जीरकादि मोदक, जीरकाद्य चूर्ण, जीरकाद्य तेल और जीरकाद्य अरिष्ट होते हैं। और इसका जो रासायनिक संगठन होता है वो इसमें मुख्य जो होता है वो क्यूमल्डिहाइड होता है, इसमें मुख्य रसायन होता है। तो ये हमारा नेक्स्ट प्लांट जीरा हुआ। जीरक द्वय में पहला जीरक, और नेक्स्ट कौन सा आता है हमारा जीरक द्वय में? कृष्ण जीरक। कृष्ण जीरक का बॉटनिकल नेम कैरम बल्बो कैस्टेनम होता है। इसका जो फैमिली होती है वो अम्बेलिफेरी शतपुष्पाकुली। इसके जो पर्याय आते हैं उसमें सबसे पहला काश्मीर जीरक। क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये कश्मीर में उत्पन्न होने से इसको कश्मीर जीरक बोला जाता है। स्याह जीरक काला होता है, और ब्लैक कैराबे इसको इंग्लिश में बोलते हैं। अब यहाँ पर 2 चीजें आती है। पहला तो हमने जीरक द्वय देखा। जीरक द्वय तो हमने स्टार्टिंग में देखा, जीरक द्वय में कौन? जीरक और कृष्ण जीरक। लेकिन यहाँ पर एक चीज है जीरक त्रितय। जीरक त्रितय में कौन कौन आते हैं? तो जीरक द्वय वाले 2 प्लस कार्बी, ये 3 चीजें आती है हमारी जीरक त्रितय के अंदर, तो ये भी याद रखना है। फिर इसके स्वरूप की बात करते हैं। स्वरूप इसका क्षुप होता है इस प्रकार का, और ये इस प्रकार के इसके सीड्स होते हैं, बीज होते हैं। फिर बात करते हैं इसके रस पंचक की। तो रस इसका कटु, गुण इसके लघु रुक्ष, वीर्य इसका उष्ण, विपाक कटु, और
प्रभाव जो होता है वो दीपन होता है, ये भी अग्नि को दीप्त करता है। फिर इसके प्रयोग आमिक प्रयोग की तो उष्ण होने से ये भी कफ और वात का शमन करता है। मुख दुर्गंध, अरुचि, वमन, अग्निमांद्य, अजीर्ण, आदमान आदि में इसका हम प्रयोग कर सकते हैं। शोथ, हृदय दौर्बल्य, हृदय उत्तेजक होता है इसलिए इसको हृदय दौर्बल्य में यूज करते हैं। स्तन्य जनन में और गर्भाशय शोधन में इसका प्रयोग किया जाता है। और जीर्ण ज्वर में इसके प्रयोग से ज्वर शांत हो जाता है, अग्नि की वृद्धि होती है, पाचन हमारा सही हो जाता है और बल की वृद्धि होती है, इसलिए इसको जीर्ण ज्वर में प्रयोग किया जाता है। इसकी मात्रा 1 से 3 ग्राम होती है। प्रयोजन इसका भी बीज है और रासायनिक संगठन इसका वोलेटाइल ऑयल, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन आदि इसमें पाए जाते हैं। नेक्स्ट प्लांट आता है हमारा अकॉर्डिंग टू ट्रिक पिपली। क्या ट्रिक थी हमारी? चित्रक ने हाथ में जीरा और त्रिकटु, त्रिकटु में 3 चीजें, पिपली, मरीच और शुंठी। तो त्रिकटु में पहला क्या है? पिपली। पिपली का बॉटनिकल नेम पाइपर लॉन्गम इसका बॉटनिकल नेम होता है। फैमिली इसकी पाइपरेसी, पिपली कुल बोलते हैं। पर्याय आते हैं इसके मागधी, मगध देश में उत्पन्न होने के कारण इसको मागधी बोलते हैं। वैदेही, वैदेह में उत्पन्न होता है इसलिए इसको वैदेही बोलते हैं। कृष्णा, काला होता है इसलिए इसको कृष्णा बोलते हैं। कणा, क्योंकि कण युक्त होता है इसलिए इसको कणा बोलते हैं। चपला, चंचल होने के कारण। उष्णा, कटुरस का होता है इसलिए से उष्ण भी बोलते हैं हम कटुरस को, तो उष्णा इसको बोलते हैं। कोला, इसका जो फल होता है वो 1 कोल की मात्रा का होता है। पीपल इसको हिंदी में और लॉन्ग पीपर इसको इंग्लिश में बोला जाता है। इसका जो स्वरूप होता है, स्वरूप क्या होता है इसका? लता होती है इसके स्वरूप में। इसके जो पत्र होते हैं वो हृदय आकृति के पत्र होते हैं। फल जो होते हैं वो शुंडाकार, लंबे और गोल होते हैं। इसके जो फल होते हैं वो कच्चे, के फॉर कच्चे में हरे होते हैं, पके हुए, पी फॉर पके हुए लाल होते हैं और एस फॉर सूखे जो होते हैं वो काले होते हैं। और इस प्रकार की हमको पिपली देखने को मिलती है। फिर हम बात करते हैं इसकी जाति की। जाति, इसमें 4 प्रकार की जातियां होती है। पहली है पिपली। दूसरी कौन सी होती है? दूसरी है गज पिपली। तीसरी कौन सी है? सेहली। और चौथी कौन सी? वन पिपली। ये 4 प्रकार की इसमें जाति देखने को मिलती है। पिपली, गज पिपली, सेहली और वन पिपली। फिर इसके रसपंचक की बात करते हैं तो रस जो होता है कटु, गुण इसके लघु रुक्ष, लघु स्निग्ध और तीक्ष्ण। जो वीर्य होता है इसका अपवाद होता है तो अनुष्ण शीत इसका वीर्य, और विपाक जो होता है इसमें मधुर, और प्रभाव जो होता है मुख्य कर्म इसका कांस, और ये कांस का शमन करता है। फिर इसके आम्लिक प्रयोग की बात करते हैं तो कटु होने से ये कफ का और स्निग्ध होने से ये वात का शमन करता है। शीत आदि में इसका लेप कर सकते हैं हम, शोथ युक्त वेदना आदि में इसका हम लेप कर सकते हैं। मस्तिष्क दौर्बल्य, वात व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निमांद्य, अरुचि, अजीर्ण, गुल्म, उदरशूल, कृमि और प्लियावृद्धि जिसको हिपेटो स्प्लीनोमेगेली बोलते हैं हम, स्प्लीनोमेगेली आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। हृदय दौर्बल्य, क्योंकि ये हृदय उत्तेजक होता है। पांडु, रक्त विकार आदि में इसको प्रयोग करते हैं। काश, श्वास, हिक्का और यक्ष्मा रोग में इसका प्रयोग किया जाता है। काश श्वास में इसके प्रयोग से क्या होता है? कफ जो होता है वो आसानी से बाहर निकल जाता है और वापस से नया कफ बनता भी नहीं है, और इसीलिए इसको काश और श्वास में और मुख्य कर्म में भी इसका कासर होता है। और यक्ष्मा में इसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये जो MTB होता है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस, उसका ये कीटाणु का नाश करने वाला होता है, इस वजह से इसको यक्ष्मा में प्रयोग किया जाता है। फिर मूत्र विकार में, क्योंकि मूत्रल होता है ये। शुक्र दौर्बल्य, क्योंकि वृष्य होता है। रजोरोध, कृष्ण प्रसव आदि में इसको यूज करते हैं। कुष्ठ आदि चर्म रोग में। ज्वर में, जिसमें जीर्ण और विषम ज्वर में इसका प्रयोग किया जाता है। जीर्ण ज्वर में मुख्य हम गुड़ और पिपली का चूर्ण प्रयोग करते हैं। और बल्य होता है और रसायन कर्म भी इसका होता है। फिर इसकी मात्रा जो होती है वो चूर्ण की 0.5 से 1 ग्राम होती है। इसका जो फल प्रयोज्यांग होता है वो फल और मूल होता है। और इसके विशिष्ट गुड़ पिपली, पिपली खंड, त्रिकटु चूर्ण और पिपल्यासव। रासायनिक संगठन में पाइपरिन, पाइप्लार्टिन, पाइप्लास्टिरोल और सिसामिन इसमें रासायनिक संगठन होते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट चीज आती है कि जो पिपली होती है उसका प्रयोग हम सिंगल नहीं करते, उसको हमेशा प्रयोग किस में करते हैं हम? या तो योगवाही रूप में करते हैं या फिर उसी को क्या बोलते हैं? अनुपान के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। क्यों करते हैं अनुपान के रूप में? क्योंकि अगर इसको सिंगल यूज ज्यादा देर तक, अति मात्रा में या फिर अति काल तक इसका ज्यादा सेवन किया जाए तो ये जो होता है उष्ण होने से
पित्त का शमन करता है, पित्त का बढ़ा देता है, उष्ण होने से पित्त को बढ़ाता है, स्निग्ध होने से कफ को बढ़ाता है, और वात को भी ये ढंग से शांत नहीं कर पाता, इसलिए ये क्या हो जाता है, त्रिदोष वर्धक हो जाता है। इस वजह से इसको कभी भी अति मात्रा में या अति समय तक सिंगल यूज नहीं करते, इसको हमेशा ज़्यादातर योगवाई या फिर अनुपान के रूप में ही सेवन करना चाहिए। ये इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ थी। फिर नेक्स्ट प्लांट आता है हमारा त्रिकटु में पिपली मरीच। मरीच तो मरीच का बॉटनिकल नेम क्या होता है, पाइपर नाइग्रम, फैमिली इसकी पाइपरेसिया, पिपली कुल जिसको बोलते हैं। इसके पर्याय आते तो वेलज, लताओं में होने वाला होता है इसलिए इसको वेलज। कृष्ण काला होता है, उष्ण कटुरस वाला होता है इसलिए उष्ण। काली मिर्च इसको हिंदी में, और ब्लैक पेपर इसको इंग्लिश में बोलते हैं। फिर इसका जो स्वरूप होता है, इसकी स्वरूप भी क्या होती है, लता होती है इसकी स्वरूप। पत्र जो होते हैं इसके तांबुल आकार होते हैं। फल जो होते हैं इसके भी कच्चे जो होते हैं वो हरे, पके हुए लाल होते हैं, और सूखे हुए जो होते हैं वो काले होते हैं, और गोल या फिर अंडाकार शेप होते हैं। और ये जो काली मिर्च होती है हमको देखने को मिल जाती है। फिर इसके बात करते हैं हम जाति की। जाति जो होती है काली मिर्च की वो दो होती है, पहली है श्वेत और दूसरी कौन सी होती है, काली। मेन जो होती है वो काली मिर्ची होती है, लेकिन इसी को भिगोकर, काली मिर्च को फलों को जो पानी में भिगोकर उसका छिलका हटाकर और सफ़ेद नाम से उसको बेचने की प्रथा है। तो मतलब बेचते हैं लोग तो उसको सफ़ेद मिर्च बोल देते हैं। मेन तो हमारी काली मिर्ची लगती है। फिर इसके बाद करते हैं हम रस पंचकी। तो रस जो होता है इसका कटु, गुण जो होते हैं इसके लघु और तीक्ष्ण, वीर्य इसका उष्ण, विपाक कटु, और प्रभाव जो होता है इसका दीपन, मुख्य कर्म अग्नि को संदुक्षण करते हैं। फिर इसके आमिक प्रयोग की बात कर लेते हैं तो उष्ण होने से वात का, और रुक कटु रुक्ष और तीक्ष्ण होने से ये कफ का शमन करता है। फिर किलास पमा आदि में इसका लेप किया जाता है, शोथ वेदना आदि में लेप कर सकते हैं। इसके लेप से फुंसिया भी बैठ जाती है। और दंत शूल और दंत कृमि में जो दांत का पेन होता है उसमें इसका मंजन करते हैं, या फिर इसके कवच से हम गंडूस करते हैं। गंडूस क्या होता है, तो गंडूस में हम मुख में पूरी औषधि इतनी बढ़ लेते हैं कि हम मुख को हिला नहीं सके, वो उसको हम गंडूस बोलते हैं। फिर नाड़ी दौर्बल्य वात व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है। अग्निमांद्य में इसका प्रयोग करते हैं। अजीर्ण, शूल, आदमान और कृमि में इसका प्रयोग किया जाता है। हृदय दौर्बल्य क्यों, हृदय उत्तेजक होता है इस वजह से। प्रतिशय काश श्वास कफग्न होता है इसलिए ये काश श्वास प्रतिशय आदि में इसको यूज करते हैं। मूत्र कृच्छ में इसका प्रयोग किया जाता है। ध्वज भंग में इसका लेप करते हैं, और अंदर आभ्यंतर प्रयोग भी होता है। रजोरोध में भी इसको प्रयोग करते हैं। कुष्ठ आदि चर्म विकारों में इसका प्रयोग किया जाता है। और ज्वर नाश होता है इसके प्रयोग से। जो शीत ज्वर में, जो ठंड लगने से ज्वर आता है उसमें शीत कम होती है और ज्वर का नाश होता है। और इसका मुख्य कर्म जो होता है वो श्रोतोरोध। ये प्रमाथी द्रव्य जो होते हैं उनमें ये उत्तम माना गया है प्रमाथी द्रव्यों में, तो इसका ये मुख्य कर्म भी बोल सकते हैं हम श्रोतोरोध को। ये उसमें इस विकार में हम इसको यूज करते हैं। इसकी मात्रा जो होती है वो 0.5 से 1 ग्राम। प्रयोजन इसका फल। विशिष्ट योग इसके मरीचादि गुटिका, मरीचादि तेल, मरीचादि चूर्ण और मरीचाद्य घृत होते हैं। इसके रासायनिक संगठन पाइपरिन और पाइपराइडिन, इसमें 2 रसायन पाए जाते हैं। ये हमारा नेक्स्ट प्लांट हो गया। फिर त्रिकटु में जो लास्ट आता है वो होता है शुंठी। शुंठी का बॉटनिकल नेम जिंजीबर ऑफिसिनिल, फैमिली जिंजीबरेसी या आर्द्रक कुल बोल जाते हैं इसको। पर्याय आते हैं इसके, तो पर्याय जो होते हैं वो शुंठी। शुंठी क्यों, शुष्क होने से इसको शुंठी बोला जाता है। नागर, इसको श्रेष्ठ औषध होने से इसको नागर बोलते हैं। महाऔषध, महान औषध होने से इसको, या प्रशस्त औषध होने से इसको महाऔषध बोलते हैं। विश्व भेषज, क्योंकि बहुत सारे विकारों में उपयुक्त किया जाता है इसलिए इसको विश्व भेषज बोलते हैं। श्रृंगवीर, श्रृंगाकार इसका कंद होता है इसलिए इसको श्रृंगकर बोलते हैं। और आर्द्रक, गीला होने से इसको आर्द्रक बोलते हैं। और शुंठी क्यों, क्योंकि शुष्क होने से। या फिर शुंठी को सौंठ हम हिंदी में बोलते हैं, और आर्द्रक को अदरक हम हिंदी में बोलते हैं। अदरक जो होता है वो गीला होता है तो फ्रेश जिंजर, और सौंठ जो शुंठी होती है वो ड्राई जिंजर। अब आर्द्रक और शुंठी होता क्या है, तो आर्द्रक जो होता है वो तो हमारा कंद हमको जो इसके शुभ में देखने को मिलता है वो तो हमारा आर्द्रक होता है। लेकिन उसी आर्द्रक को बांस के तीक्ष्ण टुकड़े से रगड़कर उसकी जो त्वचा होती है वो हटा देते हैं। फिर उसको पानी में धोकर और 8 से 12 दिन तक दिन में धूप में और रात में छाया में उसको सुखाते। उसके बाद में उसके टुकड़ों को सफ़ेद और चमकीला बनाने के लिए, क्योंकि हमको शुंठी बनानी, शुंठी जो होती है वो सफ़ेद और चमकीली होती है, तो उसको चमकीला बनाने के लिए हमको 1 दिन तक उसको चूने के पानी में भिगोना पड़ता है। तो चूने का पानी कैसे बनाना है, तो 12 लीटर तो पानी लेना है, उसमें प्लस 1 kg चूना लेना है। इस पानी में इसको हमको 1 दिन तक भिगो के रखना है, और फिर उसको टाट के जो टुकड़े होते हैं उससे उसको रगड़ देते हैं। इससे उसमें सफ़ेद और चमक आ जाती है, उसी को हम शुंठी बोल देते हैं। और उसका पाउडर जो होता है वो सौंठ, जो हमको पाउडर देखने को मिलता है।
फिर इसके स्वरूप की बात करते हैं। स्वरूप जो होता है इसका क्या होता है, इसका स्वरूप जो होता है वो क्षुप होता है। इस प्रकार का इसका क्षुप हमको देखने को मिलता है। पुष्प जो होते हैं इसके हरे और लाल होते हैं। इस प्रकार का अदरक हमको देखने को मिल जाता है। और ये जो पाउडर फॉर्म होता है उसी को हम शुंठी या ड्राई फॉर्म जो होती है उसको हम शुंठी या सौंठ बोलते हैं। फिर इसके रस पंचक की बात करते हैं तो रस तो दोनों का कटु होता है, लेकिन गुण जो होते हैं वो शुंठी और अदरक के दोनों के अलग अलग होते हैं। शुंठी के जो होते हैं वो गुण होते हैं लघु और स्निग्ध, और ये जो होते हैं ब्लैक से मैंने लिख रखे ये आर्द्रक के गुण है। ए फॉर आर्द्रक एंड एस फॉर शुंठी। तो आर्द्रक के गुण क्या होते हैं, गुरु, रुक्ष और तीक्ष्ण होते हैं। वीर्य दोनों का उष्ण होता है, लेकिन विपाक शुंठी का मधुर होता है, लेकिन आर्द्रक का विपाक क्या होता है, कटु होता है। फिर मुख्य कर्म जो होता है दोनों का तृप्तिग्न होता है। फिर आमिक प्रयोग में इसका देखते तो उष्ण होने से यह कफ और वात का शमन करता है। आमवात आदि में इसका पीसकर, संधिशोथ आदि में इसका क्या करते हैं हम पीसकर इसका लेप लगा सकते, गरम लेप लगाते। अवसाद शोथ आदि में इसका लेप लगा सकते हैं। वात व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है। अरुचि रिल्लास आदि में इसका अदरक प्लस नमक लगाकर हम भोजन से पहले खाना चाहिए। अरुचि और अग्निमांद्य में अजीर्ण, आदमान, अर्श आदि में इसका प्रयोग किया जाता है। हृदय दौर्बल्य, हृदय शूल और श्लीपद में इसका प्रयोग करते हैं। कांस, श्वास, हिक्का और प्रतिशय में इसका प्रयोग देखने को हमको मिल जाता है, क्योंकि ये कफग्न होता है, इसलिए कांस, श्वास और प्रतिशय जिसको जुकाम बोलते हैं हम उसमें इसको हम यूज कर सकते हैं। वाजीकरण में इसको शुंठी का प्रयोग करते हैं हम। ज्वर में विषम, जीर्ण ज्वर, सामान्य ज्वर और सन्निपात, 4 प्रकार के ज्वर में अदरक का रस का अनुपान के रूप में प्रयोग करते हैं। बल्य होता है और आमवात के ये प्रमुख औषधि मानी जाती है। फिर इसके जो मात्रा होती है वो होती है आर्द्रक स्वरस की 5 से 10 ml और शुंठी चूर्ण की 1 से 2 ग्राम इसकी मात्रा होती है। प्रयोज्यांग जो होता है इसका कंद होता है। जो विशिष्ट योग है इसके शुंठी सुरा जिसकी मात्रा 0.3 से 0.6 ml, शुंठी पानक 2 से 4 ml, आर्द्रक खंड, रासनादिक्वात और सौभाग्य शुंठी, ये विशिष्ट योग है इसके। और जो रासायनिक संगठन में जिंजरीन, जिंजीबेरोल, जिंजीरोल और विटामिन ए, बी, सी हमको इसमें देखने को मिलता है। तो ये हमारा नेक्स्ट प्लांट हो गया शुंठी। और हमारा लास्ट प्लांट अकॉर्डिंग टू ट्रिक, चित्रक ने हाथ में जीरा और त्रिकुट मिलाकर किसको दिया, कंपिल्लक को। तो कंपिल्लक हमारा लास्ट प्लांट। इसका बॉटनिकल नेम मेलोटस फिलिपाइनेंसिस, फैमिली यूफोर्बिएसी, एरंड कुल जिसको बोलते हैं। जो पर्याय आते हैं वो होते हैं कर्कश, रक्तांग, रेचन, कबीला और कमला ट्री इसको बोलते हैं। स्वरूप जो होता है इसका क्या होता है, वृक्ष। इस प्रकार का वृक्ष होता है 20 से 30 फुट का। जो इसके पत्र होते हैं वो अनेक प्रकार के हो सकते हैं, अनेक आकार के हो सकते हैं, बालाकार और अलग अलग आयताकार अलग अलग हो सकते हैं। इसके जो पुष्प होते हैं वो क्या होते हैं, सफेद और पीत। और फल जो होते हैं इस प्रकार के रक्त वर्ण के इसके फल होते हैं। फिर हम बात करते हैं इसके रस पंचक की। तो रस जो होता है वो कटु, गुण इसके लघु, रुक्ष, तीक्ष्ण, वीर्य इसका उष्ण, विपाक इसका कटु और प्रभाव जो होता है इसका कृमि नाश। ये मुख्य एच नाना जो कृमि चिल्ड्रंस में होता है उसको ये नाश करता है और कृमि को, कीटाणुओं का नाश करता है। फिर इसके मुख्य प्रयोग आते हैं तो कफ और वात का ये शमन करता है। कंडुपामा, कुष्ठ, व्रण, क्षत आदि में इसको तेल में मिलाकर लगाना चाहिए। उदर रोग, गुल्म और कृमि आदि में इसको यूज करते हैं। कृमि में इसका मुख्य प्रयोग किया जाता है। रक्त विकार में, अश्मरी में, गर्भ निरोध और कुष्ठ आदि चर्म रोग में इसको तेल में मिलाकर लगाना चाहिए। फिर इसकी मात्रा जो होती है वो 1 से 3 ग्राम। इसका जो प्रयोजन होता है वो होता है फलरज। अब फलरज क्या होता है, तो इसका जो फल होता है रेड कलर का, इस प्रकार का इसका फल होता है। उसके बाहर एक कवरिंग होती है लाल कलर की, उस कवरिंग को हम बोलते हैं फलरज। तो इसका हम फलरज यूज करते हैं। इसी फलरज का जो होता है वो चूर्ण बनता है। उस चूर्ण को क्या बोलते हैं हम, कबीला या फिर कमला पाउडर जिसको बोलते हैं। कमला पाउडर या फिर डाई जिसको बोलते हैं हम, ये वो चीज़ होती है। फिर इसकी जो मुख्य जो विशिष्ट योग होते हैं वो कृमिघातिनी वाटिका और रासायनिक संगठन में रोटलेरिन इसमें आता है। Thank you for watching our video. Share and subscribe our YouTube channel to get more updates.